क्या है? गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आज का टॉपिक है ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल मीडिया टू डिजिटल मीडिया। कन्वेंशनल मीडिया कौन सा होता है? जैसा आपने बेसिक में पढ़ा होगा, जो कन्वेंशनल मीडिया था वो था एनालॉग बेस्ड। एनालॉग होता है आपका साइन वेव की फॉर्म में, जिसमें आपके टीवी वगैरह चलते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली शिफ्ट करता रहता है अपनी वैल्यूज को।
सर एक बार पीछे ले जाएंगे प्लीज। हो हो गया सर। नो सर अभी नहीं हुआ है, एक मिनट रुकिए। हो गया सर। ठीक। ये आपका एनालॉग है, एनालॉग है आपका इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और डिजिटल होगा आपका 0100 इस फॉर्मेट में। तो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को कैच करेगा। और डिजिटल सिग्नल बनेंगे कैसे? इससे कंप्यूटर जो रिप्रेजेंट करता है दो फॉर्मेट को लेके चलता है, वो लो लेवल एंड हाई लेवल। लो लेवल होगा 0 और हाई लेवल होगा 1। पर भी लो लेवल होगा, लो लेवल होगा एनालॉग का वो 0 होगा, और लो लेवल हाई लेवल होगा एनालॉग का वो होगा 1। इन इन सिग्नल को डिजिटाइजेशन से कन्वर्ट किया जाता है, एनालॉग टू डिजिटल।
हो गया सर। सर एक बार बैक करना। हो गया सर। हो गया सर। There is a difference between analog and digital. डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? Yes, repeat. What do you mean by discrete signal? Yes sir. डिस्क्रीट सिग्नल क्या होते हैं? Street signal. Just I don't have any idea. डिस्क्रीट सिग्नल का मतलब है सेपरेटेड इंडिविजुअल वैल्यू। सेपरेटेड इंडिविजुअल वैल्यू, इसमें 0 और 1 के अकॉर्डिंग ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। Okay sir. कंटिन्यूस सिग्नल नीचे से अगर ऊपर सर कंटिन्यूअस सिग्नल क्या है कि वो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, मतलब अप एंड डाउन होते रहेंगे वो। कंटिन्यूस चलते रहेंगे सर आपकी आवाज कट रही सर है। आवाज नहीं आ रही। कंटिन्यूस सिग्नल होंगे वो होंगे आपके चलते रहेंगे, और जो डिस्क्रीट होंगे
एक पोजीशन के बाद वो थोड़ी देर रुक भी सकते हैं, तो उनकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होगी। आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। सर इतनी क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, जो एनालॉग सिग्नल है उनको हम साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिजिटल सिग्नल है उनको हम स्केयर सिग्नल से करते हैं। ओके सर। हो गया सर। डन सर। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल पार्ट, फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या होता है? इट इज अ रास्टर ग्राफिक एडिटर। रास्टर का मतलब है पिक्सल बेस्ड, इसमें टोटल आपका पिक्सल के ऊपर काम करेगा। ओके सर। ये बना था आपका 1988 में थॉमस एंड जॉन नोल के द्वारा। फोटोशॉप के अंदर मल्टीपल लेयर काम करती हैं। कलर मॉडल जो है आपके RGB रेड ग्रीन ब्लू, CMYK मैजेंटा येलो और क्रिप्टन। मैजेंटा येलो एंड K फॉर क्रिप्टन जो कि ब्लैक है। और सर सी का मतलब? सियान, CYAN। सियान। हाँ, CYAN। ओके सर। जो हम स्टोर करेंगे उसका एक्सटेंशन होगा .PSD। स्टेशनरी वाले लिखो के साथ। डन सर। जैसे आप फोटोशॉप ओपन करेंगे, ये विंडो आपको शो होगी। ये जो आपका राइट हैंड साइड पे नीचे दिया हुआ है ये लेयर है। यहाँ फाइल में जाके न्यू करोगे, ये विड्थ आप कितनी भी रख सकते हैं, हाइट कितनी भी रख सकते हैं, और होगा आपका पिक्सल के फॉर्मेट में। रिजोल्यूशन आपका 8। ठीक है, ये फॉर्मेशन देखेंगे आपकी RGB और CMYK। ओके करोगे, ये आपकी विंडो आ जाएगी। सर RGB और CMYK के कलर अगर मोड को यूज करने में क्या फर्क है? RGB जो है वो
रेड ग्रीन ब्लू है, इसके कॉम्बिनेशन है वो कम है, CMY के कॉम्बिनेशन थोड़े ज्यादा। ओके। और रिजोल्यूशन जितनी ज्यादा होंगे मतलब हमें पिक्सेल्स उतने ज्यादा ही मिलेंगे ना? जितनी रेजोल्यूशन आपकी बेटर होगी उतनी आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। ओके। कोई भी पिक्चर अगर आप इसके ऊपर एम्बेड करते हैं, ये पिक्चर है, ये मैंने इसके ऊपर ये आ गई आपकी, इसको इंक्रीज कर दी पिक्चर। इसके अंदर क्रॉस का सिंबल आ रहा है, क्रॉस का सिंबल अगर आपका आ जाएगा, इस जो राइट क्लिक किया हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो क्रॉस का सिंबल हट जाएगा। ये पहला है उसका सिलेक्शन टूल, इस पे क्लिक करोगे सिलेक्ट करने के लिए सर आपकी करना है। आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है? यस सर। अब क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ये नेक्स्ट है आपका, ये आपका सिलेक्शन टूल। इसमें मैंने पहला चूज किया रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इसको सिलेक्ट किया और इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इतना सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया मैंने क्रॉप, उतना हिस्सा आपका कट गया। ठीक है, अब आप इस सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे। ये आपका जो पिक्चर है वो फोटोशॉप के अंदर आ गई है। सबसे पहले क्या करना है, इसको लेयर में कन्वर्ट करना है। लेयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ये लॉक दिया हुआ है इस पे क्लिक कर दो तो ये लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका लेयर के अंदर कन्वर्ट। अब क्या करता हूँ मैं इसमें, ये आपका सिलेक्शन टूल से ये मैंने इसको इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ये आपका सिलेक्ट हो गया। इसके नेक्स्ट क्या करना है, आप इसको क्रॉप किया तो इतना हिस्सा आपका कट गया। जैसे ही कटेगा उसके बाद आपका ये राइट क्लिक का सिंबल आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, इतना हिस्सा आपका रह गया, बाकी हट गया। पहला पॉइंट क्या है इसमें, जो टूल्स हैं इसके, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का यूज हम कैसे किस लिए करते हैं, सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं हम कट, कॉपी, एडिटिंग और रीटचिंग ऑपरेशन के लिए। किसी भी पिक्चर को आपको कट करना हो, कॉपी करना हो, कितना हिस्सा करना है,
उतना सेलेक्ट किया तो उसको कॉपी कर लिया। ऐसे ही हम कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें रीटचिंग कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मेन किससे काम करेगा? वो क्रॉप टूल से काम करेगा। जितना पर्टिकुलर आपको इमेज का हिस्सा डिस्कार्ड करना है उतना आप चूज करके डिस्कार्ड कर सकते हैं। आप लोगों के पास घर में फोटोशॉप है? यस सर, मेरे उस पीसी में है। ट्राई करना, इमेज लेके जाना पहले अंदर, फिर उसका लेयर बनाने के लिए जो डॉट लगा हुआ है उस पर क्लिक करो, लेयर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप सिलेक्ट करो से राइट क्लिक से उसको ओके करो। ओके सर। सर मैं आपको डेमो बना के सेंड कर दूंगी चैट नोटिफिकेशन के अंदर। हाँ जी। हो गया सर। लग ही गया था, बस थोड़े यहाँ पे लोग कम थे, वहाँ लोग ज्यादा थे तो थोड़ा। नेक्स्ट है मूविंग। मूविंग से क्या होगा? भी ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं।
ओके सर। आगे अगर बैंक आपने सिलेक्ट किया है उतना एरिया आपका कट कर देगा। मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ सुनो दीदी, मम्मी से बात करो, मैं अभी ये तो आपका मूविंग है, किसी भी एरिया में आप इसको मूव कर सकते हैं। यस एक मूव सर। का तरीका, ये आपका मूविंग है। कहीं पर भी आप इसको मूव करवा के किसी भी पोजीशन के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। और ये जो आपका ये मैंने जैसे सिंगल रो मार्क्यू इसको किया, ठीक है, और इसको कर दिया क्रॉप, तो आपका कितना हिस्सा रह गया? ये इतना ही हिस्सा आपका रह गया। ये देखिए, बाकी हिस्सा आपका क्रॉप हो गया। इसको अगर अंडू करना हो तो आपके पास ऑप्शन है। अगर सिंगल अंडू करना है तो कंट्रोल Z है, और अगर मल्टीपल 10 टाइम तक अंडू करना है कंट्रोल ऑल्ट और Z है। कंट्रोल ऑल्ट और Z 10 एलिमेंट तक आप इसको अंडू कर सकते हैं। ओके सर। ये होगा आपका क्रॉपिंग। जितना हिस्सा आपने क्रॉप किया है उतना ही होगा। ये आपका मार्किंग टूल है, जिससे आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही होगा। इस मार्क्यू में कितने कितने टाइप हैं आपके? मार्क्यू के अंदर आपका रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। सिंगल रो में एक रो सेलेक्ट करेगा, सिंगल कॉलम एक कॉलम सेलेक्ट करेगा। इसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होगा और इसमें ओवल सिलेक्शन होगा। क्रॉपिंग जो है वो ओवल पे इफेक्ट नहीं डालेगा। क्रॉपिंग जो आपका सिंपल रेक्टेंगुलर, सिंगल और सिंगल रो और सिंगल कॉलम को करेगा।
वो जरूरी है। ग्लूकोन डी नहीं, इलेक्ट्रॉल पाउडर। ग्लूकोन डी तो आर्टिफिशियल है। जो ग्लूकोन डी है वो है ना इलेक्ट्रॉल पाउडर। वो प्रोडक्ट है जो नेचुरल चीज है। क्या है कि बॉडी में कभी अरे तो कौन सा उल्टी जैसा की और परसिस अनम्यूट करो। परसिस अनम्यूट करो। आवाज आ रही है? जी सर अब आई है, इतनी दूर से मैं ट्राई कर रही थी, हो ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या। चलो सर एक चीज पूछनी थी मुझे हाँ जी बोलो। कि जब के थ्रू किसी पिक को फ्रेम करवाने देते हैं ना, तो फोटो हाँ जी ये बोलते हैं कि मतलब आप व्हाट्सएप के थ्रू ना भेज के जीमेल किसी और को भेजो, ऐसा क्यों सर? कहते हैं कि दोबारा पिक्सल से सर बोलो। इसके कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं जब भी हम फोटोशॉप आते हैं ना, मतलब फोटोशॉप से जाके हम कहते हैं कि हमें फोटो बनवानी है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ ईमेल करो। वो क्या कहते कर हैं दो? कि मतलब वो ये कहते हैं कि आप हमें ईमेल कर दो फोटो रेजुलेशन हमें का तो हम ईमेल से उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हाँ व्हाट्सएप से हम दे दें, तो वो कहते हैं कि व्हाट्सएप से आने में मतलब धुंधली आती है, तो वो ऐसा क्यों होता है? हाँ वो कहते हैं कि पिक्सल व्हाट्सएप कम हो जाती है उससे। रेजुलेशन घट जाता है, पिक्चर पिक्सल व्हाट्सएप फट जाते हैं। मोबाइल के अंदर, मोबाइल से कन्वर्ट होके आपकी जाएगी सीधा कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें पिक्सल हाँ पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सीधा ही अगर आपने मेल की है तो जो पिक्चर की क्वालिटी है वो एज इट इज ही मेल होगी, तो उनके पास भी अच्छा मेल क्वालिटी की अकॉर्डिंग पिक्चर आएगी, इसमें चेंज नहीं होगा। और सर ओके ईमेल एक बार हमारा अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ही होता है ना, हाँ जी उसके अंदर स्टैंडर्ड कंडीशंस एक बार होती हैं, अटेंडेंस तो इस वजह से उसको डाउन नहीं होने देता वो। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। आरती नहीं है, अटल सिंह नहीं है, दीक्षा नहीं है, ज्योति है, कौशिक वासु नहीं, ललित मुस्कान खत्री नहीं, परसीस है, राजा नहीं है, साहिल यस सर। साहिल अटेंडेंस चेक कर लो ऐप के अंदर लगी, जिसकी अगर नहीं लगी तो दोबारा हैंड रेज करो या क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो। सर एक मिनट हम चेक करते हैं। लग गई सर। ठीक ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना। ओके सर।